सुप्रभात प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है मैंने लास्ट सेशन में आपके लिए एक सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया था और इस वीडियो में मैं आपके लिए सेल थ्योरी लेकर के आया हूँ और आपको जान करके बहुत ही अच्छा फील होगा कि जो आप आज सेल थ्योरी पढ़ने वाले हैं, आपने इससे पहले मैं पूरी तरीके से गारंटी देता हूँ आपने कभी भी ऐसे सेल थ्योरी नहीं पढ़ी होगी। इतनी डीप में, इतने एक्सेप्शन के साथ में भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एक्सेप्शन इस सेल थ्योरी में आते हैं और क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जिस तरह से आपने प्रीवियस वीडियो को इतना प्यार दिया है और एक ही दिन में हमारे व्यूज़ लगभग 300 साढ़े 300 पार कर चुके हैं, इसका मतलब आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपने बहुत सारा प्यार दिया है। उसी प्यार के लिए मैं आपके लिए हृदय से कृतज्ञ रहूँगा हमेशा के लिए। और आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस के लिए इतना प्यार दिया है, लाइक किया है, शेयर किया है और सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल के लिए, दूसरे छात्रों के लिए भी उन तक पहुंचाएं जिससे कि वो भी इसका एक आनंद ले सकें और अपनी नॉलेज के लिए बढ़ा सकें। चलिए तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल थ्योरी के बारे में, जिसमें पहले तो आपको यही समझना होगा सेल थ्योरी थी क्या। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था सेल क्या है, तो जस्ट बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जैसे मैंने आपको बताया था। और उसी के बिहाफ पर कुछ साइंटिस्ट थे, जिसमें दो साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है। एक है मैथेस स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। दे आर टू साइंटिस्ट एंड बिलोंग्स टू, अगर हम बात करें स्लाइडेन की वो जर्मनी से बिलोंग करते थे और अगर हम बात करें स्वान की तो वो ब्रिटिश से बिलोंग करते थे, यानी कि इंग्लैंड जनरली हम कह सकते हैं। और ये जो स्लाइडेन थे वो बॉटनिस्ट थे, यानी कि वो बॉटनी प्लांट पर उन्होंने वर्क किया है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस पर वर्क किया है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम दिक्कत यहाँ पर दूर कर देंगे आपकी। तो स्लाइडेन की बात कर रहे हैं तो इन्होंने क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। और अगर हम बात करें स्वान की तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मीन्स, लॉजिस्ट वर्ड क्या होता है, लॉजिस्ट का मीन्स होता है स्टडी करने वाला और जू मीन्स एनिमल। तो ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की है, दैट मीन्स स्वान के बारे में बात करेंगे। और स्वान ने किसके बारे में बात की है, हमारे स्लाइडेन ने बॉटनिस्ट की, यानी कि बॉटनी यानी कि प्लांट में डिस्कस किया है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि 1838 स्टार्ट की बात करें तो 1838 में क्या है, स्लाइडेन ने प्लांट सेल को एग्जामिन किया और बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं और साथ में ही ये टिश्यूज़ का भी फॉर्मेशन करते हैं। ये उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। और इसके अलावा इन केस ऑफ 1839, अगर मैं बात करूं 1839 की, तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे स्वान, इन्होंने क्या स्टडी किया कि एनिमल सेल्स जो होती हैं वो अल्टीमेटली सेल से बनी है। नो डाउट एनिमल जो है सेल से बने हुए हैं और इसके साथ में वो उनके ऊपर एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है। जनरली उसको हम आज की डेट में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि उस ड्यूरेशन में 1839 में ये सारी चीज़ें आ चुकी थी, बस केवल ज़रूरत थी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि उस ड्यूरेशन में नहीं थे, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे, जिस वजह से हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व उस टाइम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये डिस्कवरी होती गई, चीज़ें आती गई, तो हमें पता चलता रहा कि किस तरह से यहाँ पर सेल में डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने ये चीज़ें तो बता दी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था कि ये सेल आती कहाँ से हैं। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन था इस सेल थ्योरी के लिए। और लिखा भी है, बोथ साइंटिस्ट वर फेल्ड टू एक्सप्लेन वेयर डज द सेल कम फ्रॉम। और इसका आंसर किसने दिया, इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि किसने इसका आंसर दिया है। जानने के लिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बात करने वाले मॉडिफिकेशन की। सेल थ्योरी किसने दी, तो आपको सिंपली आंसर देना है स्लाइडेन एंड स्वान, ओके। बट मॉडिफिकेशंस किसने की, और मॉडिफिकेशन हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जो चेंजिंग सिनेरियो है, हमारी 21वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चेंज आ रहे हैं, पर डे आप देख रहे हैं कोई ना कोई चेंज देखने को मिलता है। उसी तरीके से सेल थ्योरी में भी कुछ चेंजेस आए। कब की बात आ रही है, हम बात करेंगे 1855। कौन थे साइंटिस्ट, रुडोल्फ विर्को।
इनका नाम सेल थ्योरी में बहुत फेमस रहा। क्यों रहा? क्योंकि इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए और दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो क्या था? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। मीन्स सेल से तो बने थे बट उनके प्रोडक्ट से भी बने हुए थे। प्रोडक्ट्स का मीन्स क्या होते हैं? सेल के अंदर जो भी पार्ट्स पाए जाते हैं, जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, अगर हम बात करें चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो भी प्रेजेंट। इसी तरीके से मैं बात करूं यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि यहाँ पर जो स्लाइडेन और स्वान थे वो यही चीज़ें नहीं बता पाए थे कि जो लिविंग सेल्स होते हैं वो बनती कहाँ से, आती कहाँ से है। तो लिखा भी है ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिन की बात करते हैं हम कि सेल कहाँ से आई होगी, ये यहाँ पे कुछ क्लू मिलता है। क्या लिखा है? लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ ये वाला पॉइंट। क्यों फेमस हुआ है? क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक सेल है और इससे आने वाली जो सेल्स होंगी वो इसी से बनेंगी। यानी कि अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, दिस वन, अनदर न्यूक्लियस, दिस वन। अब इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। जैसे आप पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद क्या होता है? 1 से 2 सेल्स बनती हैं, जैसे मियोसिस और माइटोसिस। ओके, तो ये जो सेल्स बनती हैं, ये सेल्स बनती किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग या अपने पहले सेल पाई जानी सेल से ही बनती हैं या मदर सेल से बनती हैं। हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि कोई भी नया इंडिविजुअल बनता है वो अपनी मदर से बनता है, जैसे आप जनरली जानते हैं। तो ये सारा पॉइंट जो था वो मॉडिफिकेशंस के रिगार्डिंग में। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से सेल थ्योरी में बहुत सारे एक्सेप्शन आए हैं, और ये जो हमने डिस्कस किया पूरा मॉडिफिकेशन, जिसमें रुडोल्फ विरकोप ने अपनी चीज़ें बताई, और 2 पॉइंट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट कि सेल कहाँ से आती है, जो पॉइंट स्लाइडेन और स्वान नहीं बता पाए थे वो इन्होंने अपनी थ्योरी के थ्रू बताया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर एक्सेप्शन हैं, और ऐसे एक्सेप्शन आप जानेंगे अब कि आपने आज से पहले एक्सेप्शन पूरी तरीके से नहीं सुने होंगे, और देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी के एक्सेप्शन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऐसे एक्सेप्शंस देखने वाले हैं, यहाँ पर आपने किसी भी बुक में ऐसे एक्सेप्शंस नहीं देखे होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो आपको हायर स्टडीज़ में मिलते हैं, जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जब पीएचडी करते हैं, तब उस ड्यूरेशन में आप ऐसे एग्जाम्पल्स देख पाते हैं या ऐसे एक्सेप्शंस देख पाते हैं। पहला पॉइंट, जैसे वायरस। वायरस के बारे में सब जानते हैं, वायरस कैसा है? नॉन सेलुलर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये सेल जो है उसका एक एक्सेप्शन है, क्योंकि सेल से होता ही नहीं है ये बना हुआ। ये क्या होता है? ए सेलुलर, नॉन सेलुलर है। तो दैट मीन्स ये तो एक्सेप्शन हो ही गया, क्योंकि क्या कहा है सेल थ्योरी में कि भाई सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं, और ये सेल से बना ही नहीं है। दैट मीन्स हम वायरस को क्या कह सकते हैं? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कह सकते हैं। इसकी तरह एक नया पॉइंट, पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो सेल होती है ये यूनिसेलुलर होता है, पैरामीशियम हम सब जानते हैं, और इसकी जो सेल होती है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस, बाइन्यूक्लिएटेड सेल, जिसकी वजह से ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, क्योंकि एक सेल में केवल 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये भी सेल थ्योरी के एक्सेप्शन में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा राइजोपस, ये आपने फंजाई पढ़े होंगे, ठीक है? अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जो भी कंटेंट चाहिए, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक चाहिए, आप बस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें कि सर मुझे ये टॉपिक आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको वही वीडियो बना करके दे दूंगा। वैसे जो कंटिन्यूस सीरीज में चल रहा है वो चलता रहेगा, और आपकी जो एक डिमांड है कि एक ऑन डिमांड चीज़ें बनाई जाएंगी, वो भी मैं बनाने को बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन बस आप लोगों का ऐसे ही साथ चाहिए होगा। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं राइजोपस के बारे में, राइजोपस में क्या होता है? ये एस्कोमाइसिटीज है, आप पढ़ेंगे। डिफरेंट क्लासेस होती हैं फंगस की, जिसमें हम एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात करेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में बात करेंगे, और ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें से जो एस्कोमाइसिटीज एक क्लास है राइजोपस में, यानी कि फंजाई में, जो जिसमें क्या आता है? राइजोपस आता है। इसमें जो सेल होती है वो कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इनके जो हाइफाई होते हैं वो सिनोसिटिक हाइफाई होते हैं, यानी कि फॉल्स, जिसमें न्यूक्लियस
में कोई सेपरेशन नहीं होता, सेल में कोई सेपरेशन नहीं होता, जिसकी वजह से पूरी एक सेल में क्या होते हैं, डिफरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ऐसे जो फंजाई होते हैं उनको मल्टी न्यूक्लिएटेड एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। ये भी एक सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, ये तो आप सब जानते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल है और इसमें सेल वॉल आप जानते हैं एब्सेंट है, तो बहुत सारी यहाँ पर एक्सेप्शन है इसके रिगार्डिंग में भी। और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एक तरह से एक्सेप्शन में ही काउंट किया जाता है। इसमें भी बहुत सारे डिस्कशन हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी के रिगार्डिंग में। लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं कि सेल थ्योरी का पूरा एक सिनेरियो लेंगे इस आने वाले पॉइंट में, और साथ में आप जो बोर्ड्स में लिख पाते हैं कि किस तरह से सेल थ्योरी को लिखा जाए, क्या एक्सेप्शंस दिए जाएं, क्या मॉडिफिकेशंस दिया जाएं और किसने सेल थ्योरी दी है, ये सब हम जान पाएँ। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कि किस तरह से सेल थ्योरी को पढ़ा जाता है और किस तरह से कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, देखते हैं। तो हम बात करेंगे कि सेल थ्योरी के मेजर पॉइंट्स कौन से हैं, और मैंने आपको बताया कि ऐसे पॉइंट्स ये मिलेंगे आपको, किसी भी बुक में है ही नहीं ऐसे पॉइंट। अब आप कहोगे सर तो आपने कैसे लिए पॉइंट आता है, तो ये ओवर द ईयर एक्सपीरियंस है जिस तरह से आपने पढ़ा है, और मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है और समझा रहा हूँ बच्चों को कि किस तरह से ये पॉइंट है। इसी तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उनकी जितनी भी डिस्कवरीज होती गई ओवर द टाइम कि भाई किस तरह से स्लाइडेन और स्वान थे, उसके बाद विरकोव आए, उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट आए, डिफरेंट स्टडीज़ होती गई, चेंजेस आते गए, मॉडिफिकेशंस होते गए, उसके बिहाफ पर सेल थ्योरी में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट बढ़ते गए जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे, ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अभी तक हमें नोन हैं वो किससे बने होते हैं, तो हमने कहा एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, 9th से पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि one या इससे ज़्यादा सेल से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका नेक्स्ट पॉइंट दिखाई देगा वो क्या है, द सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया ही था कि जो सेल होती है वो पूरा हमारा स्ट्रक्चर बॉडी का और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही आपको बताया कि कोई भी सेल जो बनेगी, न्यू सेल जिसे हम डॉटर सेल्स भी कहते हैं, वो कहाँ से बनेगी, अपनी मदर सेल से बनेगी। यानी कि मदर सेल पहले से ही एग्जिस्ट कर रही होगी। तो कह सकते हैं कि जो सेल आ रही है, ओरिजिनेट हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रही है और थ्रू द डिवीजन, जैसे मियोसिस या माइटोसिस होता है। इसके अलावा जैसा हम जानते हैं कि जितनी भी सेल्स हैं उनमें क्या होगा, एनर्जी फ्लो होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे कि सेल में और भी सारे पॉइंट होते हैं, किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है डिफरेंट सेल्स में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेल थ्योरी में ये भी पॉइंट बढ़ाया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप जानते, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेल कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन या वी कैन से डीएनए विच इज पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल। जैसे हम जानते हैं कि एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जनरेशन में, यानी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए जो डीएनए है उसको हम हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। तो यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, हम कह सकते हैं मदर से नेक्स्ट, यानी कि उनके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, फादर मदर के जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, बच्चे होंगे, उनमें जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। और हर एक सेल में ये डीएनए पाया जाता है जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट होगा, ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन। इसका मीन्स थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जैसे एनिमल सेल हैं, उनमें क्या होता है, सेल वॉल अलग अलग केमिकल सब्सटेंस की होती है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जैसे हमने कहा सेल जो है वो सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये
अल्टीमेटली एनिमल और प्लांट सेल अपनी अपनी जगह पे काफ़ी हद तक मैच रखते हैं, या वी कैन से सेम केमिकल कॉम्पोजिशन रखते हैं। तो ये ओवरऑल सेल थ्योरी के पॉइंट्स थे। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको मिला है, तो ज़रूर ऐसे ही पिछले वीडियोस की तरह इस वीडियोस को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये जितने भी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर करके लेकर के आ रहा हूँ, वो सभी तक पहुँचे और सभी उसका लाभ ले पाएँ। थैंक यू सो मच।